हेलो गाइस। आज हम एन एलियन हैंड बुक से क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर 7 चांदनी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड अबू खान्स गोट्स वांट टू रन अवे। अबू खान की जो बकरियां थी वो क्यों दूर भाग जाना चाहती थी। व्हाट हैपन टू देम इन द हिल्स। उनके साथ हिल्स में, पहाड़ियों में क्या हुआ। आंसर है आपका Abu Khan's goats would run away because they hated being tied. अबू खान की बकरियां भाग जाना चाहती थी क्योंकि वो बांधे जाना पसंद नहीं करती थी। उन्हें घृणा थी बांधे जाने से। विद स्ट्रिंग्स, रस्सियों के साथ। एंड दे लव्ड देयर फ्रीडम, और वे अपनी आज़ादी को पसंद करती थी, प्यार करती थी। इन द हिल्स, पहाड़ियों में, दे वुड बी अटैक्ड एंड किल्ड बाई एन ओल्ड वॉल्व। वे एक बूढ़े भेड़िए के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। द सेकेंड क्वेश्चन इज अबू खान सैड, अबू खान ने कहा, नो मोर गोड्स इन माई हाउस एवर अगेन। देन ही चेंज्ड हिज माइंड वाई। अबू खान ने कहा कि मेरे घर में और बकरियां नहीं, फिर कभी भी। फिर उसने अपना दिमाग बदल दिया, क्यों। इसका आंसर है अबू खान changed his mind because he was tired, terribly lonely and could not do without his pets। क्योंकि वह बहुत अकेला था और वह अपने पालतुओं के बिना नहीं रह सकता था, अपनी बकरियों के बिना नहीं रह सकता था। ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन इज वाई डिड ही बाई अ यंग गोट। उसने एक यंग गोट क्यों खरीदी, है ना, युवा बकरी क्यों खरीदी। इसका आंसर है ही बोट अ यंग गोट। उसने एक बकरी खरीदी क्योंकि एज ही थॉट इट वुड स्टे विद हिम मच लॉन्गर। क्योंकि युवा बकरी जो है उसके साथ लंबे समय तक रहेगी। इट वुड बिगिन टू लव हिम, वो धीरे धीरे उसे प्यार करना शुरू कर देगी। एज वेल एज द फूड ही वुड गिव हर एवरी डे, जैसे जैसे वो उसको रोज़ खाना खिलाएगा। एंड वुड नेवर वांट टू गो टू द हिल्स, और वो कभी भी हिल्स में, यानी कि पहाड़ियों में नहीं जाना चाहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड चांदनी हिट द रोप अराउंड हर नेक। चांदनी को अपने गर्दन पर उस रस्सी से नफरत क्यों थी। तो आंसर है इसका चांदनी हेटेड द रोप अराउंड हर नेक एज इट वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर। क्योंकि जो उसकी गर्दन में रस्सी थी वो उसको आगे नहीं जाने देती थी, यानी रोक लेती थी। सी वांटेड टू रन अक्रॉस द ग्रीन फील्ड्स। वो हरे मैदानों में दौड़ना चाहती थी। टुवर्ड्स द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ। हाउएवर द रोप अराउंड हर नेक स्टॉप्ड हर फ्रॉम डूइंग सो। हालांकि जो उसकी गर्दन में रस्सी थी वो उसको ऐसा करने से रोक लेती थी। इट रेस्ट्रिक्टेड हर फ्रीडम, वो उसकी आज़ादी में बाधा थी। अगला क्वेश्चन देखिए। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। व्हाट वाज चांदनीज प्रॉब्लम। अब अबू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ आ गई थी। चांदनी की प्रॉब्लम क्या थी। चांदनी वांटेड हर फ्रीडम, चांदनी को अपनी आज़ादी चाहिए थी। सी विशड टू गो टू द हिल्स, वह पहाड़ियों में जाना चाहती थी। सी फेल्ट दैट, उसे ऐसा अनुभव हुआ। इफ़ सी स्टेड ऑन इन अबू खान्स कंपाउंड, अगर वह अबू खान के कंपाउंड में रहेगी, सी वुड डाई, तो वह मर जाएगी। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अबू खान पुश्ड चांदनी इनटू अ स्मॉल हट। अबू खान ने चांदनी को एक स्मॉल हट में धकेल दिया। दिस शोज दैट ही, ये दिखाता है कि वह है वाज क्रूअल, है ना, निर्दयी था।
लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, उसे प्यार करता था और उसका जीवन बचाना चाहता था। वह सेल्फिश, या वह सेल्फिश था, है ना। दिस शोज दैट, ये दिखाता है कि ही लव्ड हर, वह उसे प्यार करता था, एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, और उसके जीवन को बचाना चाहता था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स? चांदनी ने जो जंगली बकरियां थी उनके समूह को ज्वाइन करने से क्यों मना कर दिया? तो आंसर है, चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स बिकॉज सी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम बाय ऑल बाय हरसेल्फ। वह अपनी नई फ्रीडम को अकेले एंजॉय करना चाहती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कहते हैं चांदनी फॉट द वॉल्फ बिकॉज सी वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, hated द वॉल्फ, हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट। तो चांदनी ने जो भेड़िया था उसके साथ लड़ी, क्योंकि सी हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि उसे अपनी आज़ादी हर कीमत पे चाहिए थी। ठीक है। चलिए जी, ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है इसका। वाई डिड द वाइज ओल्ड बर्ड से, जो बुद्धिमान चिड़िया थी उसने क्यों ऐसा कहा चांदनी इज द विनर, कि चांदनी जीत गई, जबकि चांदनी तो मतलब मर गई थी लड़ते लड़ते, तो फिर भी उसने ऐसा क्यों कहा कि चांदनी इज द विनर? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि चांदनी को उसने विनर क्यों कहा। द वाइज ओल्ड बर्ड से दैट, चिड़िया ने ऐसा इसलिए कहा, चांदनी वॉज द विनर, चांदनी विनर थी, बिकॉज चांदनी हैड टू कॉकरज टू फेस द वोल्फ, क्योंकि चांदनी के अंदर साहस था भेड़िए से लड़ने का, एंड हैड फॉट ऑन टिल द एंड, और वो अंत तक लड़ी। सी कुड हैव रन अवे, वह मतलब भाग सकती थी, एट द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ द presence ऑफ द वोल्फ, जैसे ही उसे भेड़िए की थोड़ी सी भनक पड़ी थी। हावेवर, हालांकि, सी डिसाइडेड टू स्टे देयर, वह वहाँ उसने वहाँ रुकना का निर्णय लिया, एंड स्टूड फर्म ऑन हर लेग, और अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी रही। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, सी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर, वह एक बहादुर सैनिक के जैसी दिखाई दे रही थी। रेडी टू फाइट, जो लड़ने के लिए तैयार है। अ ट्रिचरेस एनिमी, अपने से खतरनाक और ताकतवर दुश्मन के साथ। सी पुट अप अ गुड फाइट, उसने अच्छी मतलब युद्ध लड़ा, अच्छी लड़ाई लड़ी। विच वेंट ऑन ऑल थ्रू द नाइट, जो पूरी रात भर चली। इवन दो सी डेड एट द एंड, हालांकि वो अंत में मर गई। सी वाज ट्रूली द विनर, लेकिन वास्तविकता के में वही विजेता थी। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता, डेथ इज एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट। मौत एक खुले मैदान में अच्छी है एक बंद झोंपड़ी से जिंदगी की। बंद झोंपड़ी में जिंदगी से खुले मैदान में मौत अच्छी है। चांदनी सेड टू हरसेल्फ, चांदनी ने अपने आप से कहा। वाज इट द राइट डिसीजन, क्या ये सही निर्णय था? गिव रीजन फॉर योर आंसर। चलिए जी, तो इसका आंसर है, इट वाज द राइट डिसीजन, ये सही निर्णय था। फ्रीडम इन्वॉल्व्स टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क, आज़ादी में बहुत रिस्क होता है। जैसे देश आज़ाद हुआ हमारा, तो उसमें भी बहुत लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम अपनी ज़िंदगी बचा लें, तो इसीलिए ये सही डिसीजन था। इट रिक्वायर्स वन टू बी ब्रेव, इसमें मतलब जिसे आज़ादी चाहिए उसे बहादुर होना पड़ता है। एंड टू बी रेडी टू फेस एनी डिफ़िकल्टी, और उसे कोई भी समस्या से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। कोई भी किसी भी तरह की समस्या से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी तरह की परिस्थितियों से। ऑन डिटेक्टिंग द वॉल्फ, जब उसने चांदनी ने भेड़िए को पहचान लिया, भेड़िए को समझ जान लिया। चांदनी कुड हैव गॉन बैक टू अबू खान,
तो चांदनी वापस अबू खान के पास जा सकती थी। हावेवर फॉर हर फ्रीडम वाज मोर वैल्यूबल, लेकिन उसके लिए उसकी आज़ादी ज़्यादा वैल्यूबल थी देन लाइफ, जीवन से। सी डिसाइडेड टू फाइट, उसने लड़ने का निर्णय किया, द वोल्फ, भेड़िए से, टू रिटेन हर फ्रीडम, अपनी आज़ादी बचाए रखने के लिए। टेलिंग हर सेल्फ दैट सक्सेस और फेलियर वॉज ए मैटर ऑफ चांस, अपने आप को ये बताते हुए कि सफलता और असफलता केवल चांस का मैटर है। एंड दैट वन मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, और कि यह कि हर एक को अपनी आज़ादी के लिए अच्छी फाइट लड़नी चाहिए। सी फोर्ट विद ऑल हर स्ट्रेंथ, वह अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ी। एंड इवन दो सी डिड नॉट विन, हालांकि वह जीती नहीं लड़ाई को, सी वॉज द ट्रू विनर, फिर भी वह एक सच्ची विजेता थी। इफ सी हैड रिमाइंडेड विद अबू खान, अगर वह अबू खान के साथ रहती, सी वुड हैव ऑलवेज बीन टाइड अप, तो उसे हमेशा बंधे रहना होता। देयर सी माइट हैव लिव्ड लॉन्गर, वह वहाँ जीवन तो लंबा जीती, बट वुड हैव अल्टीमेटली डाइड इन बॉन्डेज, लेकिन अंततः उसको बंधन में ही मरना पड़ता। फ्रीडम इज लाइफ, डिस्कस विद दिस विद रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वांट समथिंग इन ए केज। आज़ादी ही जीवन है, इस बात को चांदनी और आई वांट समथिंग इन ए केज के संदर्भ में बताइए। फ्रीडम इज लाइफ, लिविंग इन बॉन्डेज इज एज गुड एज बीइंग डेड। आज़ादी ही जीवन है और कैद में रहना मरने जैसा ही है। एवरीवन क्रेव्स फॉर हिज हर फ्रीडम, आई ई ह्यूमन, बर्ड एंड एनिमल। आदमी, पक्षी, चाहे पशु, कोई भी हो, प्रत्येक अपनी आज़ादी चाहता है। द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज द थीम ऑफ द स्टोरीज आई वांट समथिंग इन ए केज एंड चांदनी। आई वांट समथिंग इन ए केज और चांदनी कहानियों की जो थीम है, जो पृष्ठभूमि है, वो आज़ादी है, आज़ादी की वैल्यू है। इन द फॉर्मर, पहले वाली में, द मैन, व्यक्ति, हु हैड बीन ए प्रिजनर फॉर 10 years, जो 10 सालों तक कैद में रहा, फ्रीड द डव्स, पाखताओं को आज़ाद कर देता है, बिकॉज ही कुड आइडेंटिफाई विद द बर्ड्स इन द केज एंड देयर डिज़ायर टू फ्लाई, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता है जो बर्ड्स होती हैं केज में उनके साथ, और उनकी आज़ादी के साथ उड़ने की चाह को जानता है। इन द लेटर, बाद वाली में, द गोट्स लेफ्ट अबू खान वन बाय वन, जो बकरियां हैं वो अबू खान को छोड़ देती हैं एक एक करके, बिकॉज देयर डिज़ायर टू रोम फ्रीली इन द हिल्स, क्योंकि उनकी इच्छा है आज आज़ादी से जो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनमें घूमने की। वाज स्ट्रोंगर देन देयर फियर, क्योंकि उनकी जो इच्छा है आज़ाद रूप से पहाड़ियों में घूमने की, वो ज़्यादा मजबूत है देन देयर फियर ऑफ द वुल्फ, भेड़िए के उनके डर से, है ना, दैट लिव्ड इन दोज हिल्स, जो उन हिल्स में रहा करता था। चांदनी's decision to fight with the wolf instead of going back to the safety of Abu Khan's compound showed that she considered freedom to be invaluable. चांदनी का जो निर्णय है भेड़िए से लड़ने का, बजाय अबू खान के सेफ्टी कंपाउंड में जाने के, वो दिखाता है कि उसके लिए जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो इनवैल्यूबल है ना, मतलब आज़ादी की कोई कीमत नहीं है। फॉर हर डेथ, उसकी डेथ में, इज एन ओपन फील्ड, उसके एक ओपन फील्ड में, वाज फार बेटर, वो ज़्यादा बेटर है, देन लाइफ इन ए स्मॉल हट, छोटी सी एक झोंपड़ी में जीवन से। दिस स्टोरी शोज दैट, ये स्टोरी दिखाती है कि फ्रीडम रिक्वायर्स वन टू बी ब्रेव, आज़ादी बहादुरों को मिलती है, या अगर किसी को आज़ादी चाहिए तो उसे बहादुर बनना पड़ेगा।
एंड टू बी रेडी टू फेस एनी डिफ़िकल्टी, और उसे हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, एनी सर्कमस्टेंस, किसी भी तरह की परिस्थिति को भी। इवन इफ द फ्री लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, चाहे आज़ादी का जीवन छोटा हो, इट इज़ बेटर देन ए लॉन्ग लाइफ इन कैपेटिविटी, ये किसी के बंधन में जीवन से बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।